वैशाली तुरंत मंदिर पहुंची और आंखों में आंसू लिए मन में भगवान से सब ठीक करने के लिए प्रार्थना करते हुए पूजा करने लगी। वैशाली का मन अशांत था तो वो वहीं मंदिर में बैठी भगवान की मूर्ति देखती रही। वहीं शाश्वत अब अच्छा फील नहीं कर रहा था। उसका भी काम में मन नहीं लग रहा था। एक तो उसके सर हाथ सब जगह चोटें थी और वैशाली का ऐसे चले जाना उसको बेचैन कर गया था। उसको बार बार यही लग रहा था, उसने क्यों ही वैशाली को हक किया। शाश्वत भी अच्छा फील नहीं कर रहा था तो वो भी फैक्ट्री से निकल गया। वो रोड क्रॉस कर रहा था तो एक बड़ी उम्र की महिला लिफ्ट मांग रही थी। शाश्वत ने गाड़ी उनके पास रोकी तो वो महिला बोली, बेटा तुम मुझे पास वाले मंदिर तक छोड़ दोगे? मेरी कैब खराब हो गई है। शाश्वत ने मिरर से पीछे देखा तो एक कैब खड़ी थी और ड्राइवर बोनेट ओपन करके कार ठीक कर रहा था। शाश्वत ने उस महिला को अंदर बैठने को कहा और गाड़ी मंदिर की तरफ मोड़ दी। महिला शाश्वत से उसके बारे में कुछ सवाल करने लगी। शाश्वत ने प्यार से सारे जवाब दिए। जल्द ही मंदिर आ गया तो वो महिला थैंक यू बोल के चली गई। अब शाश्वत भी मंदिर ही आ गया था तो उसने सोचा दर्शन ही कर लें, शायद उसका मन शांत हो जाए। शाश्वत भी मंदिर के अंदर आ गया और दर्शन करके प्रसाद लिया और वापस जाने के लिए मंदिर की सीढ़ियों तक आया कि उसकी नज़र वहीं एक पिलर से टेक लेकर बैठी वैशाली पर गई। वैशाली को वहाँ देख के शाश्वत पहले तो शॉक हो गया, फिर उसको लगा शायद वैशाली अच्छा फील नहीं कर रही होगी तो वो भी यहाँ आ गई होगी। शाश्वत ने फिर जाने के लिए कदम बढ़ाया लेकिन वैशाली को छोड़ के उसके जाने की इच्छा ही नहीं हुई। इसलिए शाश्वत वैशाली के बगल में आके बैठ गया और बोला, ये लो प्रसाद। वैशाली चौंक गई और शाश्वत की तरफ सिर घुमा के देखा तो शाश्वत उसके आगे अपना हाथ बढ़ाते हुए फिर बोला, प्रसाद। वैशाली ने शाश्वत के हाथ में देखा तो प्रसाद में बूंदी का एक लड्डू था। वैशाली ने प्रसाद को देख के मन में माफ़ी मांगी और शाश्वत से बोली, सर मेरा व्रत है, मैं प्रसाद नहीं खा सकती। शाश्वत ने अपना हाथ पीछे ले लिया और बोला, लगता है तुम बहुत पूजा पाठ करती हो। वैशाली बस हल्का सा मुस्कुरा दी। शाश्वत फिर कुछ नहीं बोला। उसको समझ ही नहीं आया वो कैसे वैशाली से बात करे, लेकिन अब उसका मन कुछ शांत था क्योंकि वैशाली उसको नॉर्मल लग रही थी और वैशाली ने कोई भी अलग रिएक्शन भी नहीं दिया था। दोनों काफ़ी देर ऐसे ही
शांति से बैठे रहे थे कि वैशाली के फ़ोन में अलार्म बजा। वैशाली ने टाइम देखा, फिर शाश्वत से बोली, सर मैं चलती हूँ। शाश्वत ने वैशाली की तरफ देखा और बोला, चलो मैं तुमको हॉस्टल तक छोड़ देता हूँ। वैशाली तुरंत बोली, हॉस्टल क्यों सर, अभी तो हाफ टाइम ही हुआ है। शाश्वत समझा नहीं तो बोला, किस चीज़ का हाफ टाइम? वैशाली शाश्वत को देख के बोली, सर आपकी फैक्ट्री का लंच टाइम हाफ टाइम, अभी लंच टाइम हुआ है। और सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी आज की हाफ टाइम की छुट्टी अप्रूव कर दीजिएगा। मैं जल्दी से मंदिर आ गई, ना आपसे पूछा ना आपको बताया। शाश्वत वैशाली को देखने लगा। उसके दिल में न जाने क्यों कुछ अच्छा सा फील हुआ। मम्मा मैं ऊपर से आया ये। तो क्या वैशाली उससे नाराज नहीं है? तो क्या वैशाली को बस मंदिर आना था, इसलिए वो फैक्ट्री से निकली? शाश्वत के फिर दिमाग में आया, हाँ आज तो वैशाली का व्रत भी है, तो शायद उसकी पूजा के लिए मंदिर आना हो। वो भी बेकार में क्या क्या सोच रहा था। थैंक गॉड वैशाली ने उसको गलत नहीं समझा। सब सोचते हुए शाश्वत के फेस पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। तब तक वो दोनों अंदर से बाहर आके मंदिर के डोरे पर पहुंच गए थे। शाश्वत अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि वैशाली बोली, सर आपके शूज स्टैंड का नंबर क्या नंबर है? शाश्वत अपनी सोच से बाहर आया और बोला, मैं लेकर आता हूँ, तुम यहीं रुको। बोल के शाश्वत चला गया। वैशाली चुपचाप वहीं शाश्वत के आने का वेट कर रही थी। सुबह से उसने पानी तक नहीं पिया था, ऊपर से इतना रोली थी, तो अब उसका सिर थोड़ा दर्द हो रहा था और धूप में खड़े होने की वजह से उसको लगभग अब चक्कर ही आ गए। लेकिन अच्छा ये था कि शाश्वत पीछे से आ रहा था और उसने वैशाली को सिर पर हाथ रखे झूमते देख लिया था। शाश्वत तुरंत भाग के वैशाली के पास आया और उसको पकड़ लिया और बोला, क्या हुआ तुमको? वैशाली पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई थी, तो अपने आप को शाश्वत के सहारे से संभाल के खड़ा करते हुए बोली, सर मैं ठीक हूँ। शाश्वत वैशाली को देखते हुए बोला, दिख रहा है कितनी सही हो। वैशाली अभी भी शाश्वत के शोल्डर को पकड़े झूम सी रही थी। वैशाली कुछ बोलती उससे पहले शाश्वत ने वैशाली को गोद में उठा लिया, तो वैशाली ने भी चक्कर आने की वजह से कुछ नहीं कहा और शाश्वत के सीने से सिर लगा लिया। शाश्वत फिर वैशाली को गाड़ी में लेकर आया और उसको गाड़ी के अंदर बैठा के बोला, तुम बैठो, मैं पानी लाता हूँ तुम्हारे लिए। वैशाली ने आधी बेहोशी की हालत में ही शाश्वत का हाथ पकड़ लिया और बोली,
मैं बाहर का पानी नहीं पी सकती। शाश्वत वैशाली को डांट लगाते हुए बोला, ये क्या रूल है? मैं पानी ला रहा हूँ और तुम पियोगी। वैशाली अपना सिर ना में हिलाते हुए बोली, सर प्लीज, मैं नहीं पीऊँगी बाहर का पानी। पता नहीं कैसा होता है, हमको पता नहीं होता। कुछ लोग पुरानी बोतल को ही नया बना के उसमें पानी भर के बेचते हैं। आज मेरा व्रत है, मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। शाश्वत, ये क्या बकवास है यार। वैशाली, सॉरी सर, पर मैं इन चीज़ों को मानती हूँ। आप डांट लो, पर मैं पानी नहीं पीऊँगी। शाश्वत ने वैशाली को घूर के देखा, फिर बोला, ओके, तुम्हारे बैग में तो पानी होगा ना। वो तो तुमने ही घर से बोतल साफ करके भरा होगा। बोल के शाश्वत वैशाली जो बैग टांगे थी उसको हाथ से निकालने लगा। तो वैशाली फिर से बोली, सर, मेरे बैग में पानी नहीं है, मैं बैग आपके घर पर ही भूल गई थी। तो शाश्वत ने घूर करके वैशाली को देखा। शाश्वत को चिढ़ तो बहुत हो रही थी, ये सब क्या बकवास है। अब क्या कोई व्रत है तो बाहर की बोतल से पानी भी नहीं पी सकता? पर शाश्वत अभी कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो तुरंत ड्राइविंग सीट पर आया और वहाँ से उसके घर जाने का शॉर्टकट था। तो वो तुरंत अपने घर के लिए निकल गया। वैशाली तब तक पीछे सीट पर आंखें बंद करके लेट गई थी, या फिर पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। जल्द ही शाश्वत अपने घर पहुंचा और वैशाली को गोद में उठा के अंदर लाया। तो शिव हॉल में था और भूमि जी जानू के घर उससे बात करने गई हुई थी। शिव ने वैशाली को बेहोश देखा तो परेशान होते हुए बोला, भाई क्या हुआ टीचर को? शाश्वत वैशाली को नीचे बने गेस्ट रूम में ले जाते हुए बोला, कुछ नहीं, तुम एक गिलास में पानी लेकर आओ। शिव पानी लेने चला गया। शाश्वत ने वैशाली को रूम में लाकर बेड पर लेटाया और उसकी सैंडल निकाल के उसके पैर ठीक से ऊपर रखे और बाथरूम से टॉवल गीली करके लाया। तब तक शिव भी पानी लेकर आ गया था। शाश्वत वैशाली के पास बैठा और उसका फेस गीली टॉवल से साफ करने लगा। शिव ध्यान से शाश्वत को देख रहा था। गीली टॉवल से वैशाली को होश आया और उसने अपनी आंखें खोली तो अपने सामने शिव और शाश्वत को देखकर थोड़ा घबरा सी गई। लेकिन शाश्वत ने तुरंत वैशाली का सिर पीछे से पकड़ के उठाया और शिव के हाथ से पानी का गिलास लेकर उसको पानी पिलाते हुए बोला, ये घर के साफ गिलास में साफ पानी है,
और अब बिना किसी नौटंकी के पानी पी लो। वैशाली चुपचाप पानी पीने लगी और नजरें तिरछी करके शाश्वत को देखने लगी। शिव दोनों को देख के मुस्कुरा रहा था कि वैशाली की नज़र शिव पर गई तो वो झैंप सी गई। उसने तुरंत गिलास अपने मुंह से हटा दिया और बोली मेरा हो गया। शाश्वत ने भी वैशाली का सिर पिल्लों पर ठीक से रख दिया और गुस्सा करते हुए बोला, तुम व्रत रखती हो कि नौटंकी करती हो? ये कैसे बेकार रूल बना रखे हैं तुमने? बाहर का पानी नहीं पीना है। इंसान क्या मर रहा होगा तो बाहर का पानी नहीं पिएगा? वैशाली ने नज़रें झुका ली और उठ के बैठने लगी तो शाश्वत फिर गुस्सा करते हुए बोला, चुपचाप लेटी रहो। वैशाली ने बेचारों सा मुंह बना लिया, पर उसको ऐसे लेटे रहने में अजीब लग रहा था। शाश्वत उसके सामने बैठा था और उसको डांट रहा था। वो कुछ कह भी नहीं सकती थी और शिव अपने हाथ में मुंह रख के मुस्कुरा रहा था। जब शिव ने उसको देखा तो उसे और महसूस होने लगा। शिव ने वैशाली की असहजता को महसूस किया और बोला, भाई डांटते ही रहोगे या कुछ खिलाओगे पिलाओगे भी? वैसे भी खाली दिमाग से सब कुछ निकल जाएगा। शिव की बात सुनकर शाश्वत शांत हुआ और खड़े होते बोला, मैं कुक को कुछ व्रत का खाने का बोल के आता हूँ। शिव ने अपना सिर हिला दिया और वैशाली के साइड में आके बगल में बैठ के बोला, और टीचर ये सब क्या चल रहा है? वैशाली झेंप गई और तुरंत उठने लगी तो शिव ने उसका हाथ पकड़ के लेटा दिया और बोला, लेटी रहो, भाई आ गए तो और तुमको बैठे देखा तो तुम्हारे साथ साथ मेरी क्लास भी लगा देंगे। वैशाली शिव को देखने लगी तो शिव फिर बोला, देखो मत, बोलो ये सब क्या चल रहा है?